हेलो एवरीवन, लर्निंग लॉ में आपका स्वागत है। हम इसके पहले 1 से 50 तक क्वेश्चन सॉल्व कर चुके थे। 51 से हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व कर रहे हैं। हिंदू दत्तक और भरण पोषण अधिनियम 1956 के तहत दोनों में से कौन सी परिस्थितियों में एक आश्रित एक संपत्ति के एक अंतरिती के विरुद्ध भरण पोषण के अपने अधिकार को प्रवर्तित करा सकता है, जिसमें से उसे भरण पोषण प्राप्त करने का अधिकार है? करेक्ट ऑप्शन हमारा है का और खा दोनों। आगे देखते हैं। निम्नलिखित न्यायाधिकरणों में से कौन सा एक जनहित याचिका को ग्रहण नहीं कर सकता? करेक्ट ऑप्शन केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण। एक इमारत के आउटलेट पर आग्नेयास्त्रों के साथ कुछ आदमी रखता है और जेड को बताता है कि वे जेड पर फायर करेंगे। अगर जेड इमारत को छोड़ने का प्रयास करता है तो ए क्या कर रहा है? का और खा दोनों। ए गलत तरीके से जेड को रोक रहा है, गलत तरीके से जेड को परिरुद्ध कर रहा है। ए जेड की सहमति के बिना जेड पर एक कुत्ते को कूदने के लिए उकसाता है। यदि ए का इरादा जेड को चोट पहुंचाना, डराना या खिंचाना है तो करेक्ट ऑप्शन हमारा ए जेड पर आपराधिक बल का उपयोग करता है। नेक्स्ट वीडियो। ए अपने मवेशियों को जेड के खेत में ये जानकर प्रवेश करवाता है कि वे उसकी फसल को नुकसान पहुंचा सकते हैं। ए ने क्या किया? ए ने शरारत की। निम्नलिखित में से किस देश से भारत के संविधान ने पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू का अनुकरण किया है? करेक्ट ऑप्शन हमारा है संयुक्त राज्य अमेरिका। आपातकाल की घोषणा के दौरान भी भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद को स्थगित नहीं किया जा सकता? करेक्ट ऑप्शन हमारा है 14 और 19 को स्थगित नहीं किया जा सकता। अधिवक्ता अधिनियम 1961 का निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान बार काउंसिल ऑफ इंडिया को किसी भी स्टेट बार काउंसिल के समक्ष किसी भी अनुशासनात्मक कार्यवाही के प्रत्याहत करने की शक्ति प्रदान करता है? करेक्ट ऑप्शन हमारा है धारा 36(2). किस न्यायालय पर प्राधिकरण के पास नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल की अवमानना के लिए किसी भी व्यक्ति को दंडित करने की शक्ति है? नेशनल कंपनी लॉ अधिकरण दंडित करने की शक्ति रखता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक निहित हित नहीं है? करेक्ट ऑप्शन हमारा है ग। ए यह अनुबंध करता है कि अगर वो बी से विवाह करता है तो संपत्ति सी को ही जाएगी। आगे देखते हैं 61 क्वेश्चन। कॉपीराइट कानून के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? किसी सरकारी कार्य में कोई कॉपीराइट नहीं है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अधीन किसी व्यक्ति या का चरित्र निम्नलिखित मामलों में असंगत है। सिविल मामलों में लगाया गया लांछन आचरण को सिद्ध करने के लिए चरित्र। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राथमिक साक्ष्य है? न्यायालय के निरीक्षण के लिए प्रस्तुत किया गया दस्तावेज। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 कब प्रभावी हुआ? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 15 अप्रैल 1986 को प्रभावी हुआ। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 की निम्नलिखित में से कौन सी धारा उपभोक्ता शब्द को परिभाषित करती है? उपभोक्ता धारा 2(1)(d) उपभोक्ता शब्द को परिभाषित करती है। लॉ ऑफ टैक्सेशन
का सिद्धांत कि कानूनी प्राधिकार के बिना कोई कर नहीं लगाया जाएगा या एकत्र किया जाएगा, किसके अंतर्गत अंतर्विष्ट है? संविधान का अनुच्छेद 265 के अंतर्गत। आयकर अधिनियम की किस धारा के अधीन अन्य व्यक्तियों की आय कर निर्धारित की कुल आय में शामिल है? करेक्ट ऑप्शन धारा 60 से 65। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अधीन संसद को राष्ट्रीय हित में राज्य सूची के मामले के संबंध में कानून बनाने का अधिकार दिया गया है? करेक्ट ऑप्शन अनुच्छेद 249। निम्नलिखित में से किस मामले में अदालत ने अधिकथित किया है कि आजीवन के अधिकार में मरने का अधिकार शामिल नहीं है? श्रीमती ज्ञानकी बनाम पंजाब राज्य। आगे देखते हैं। प्रश्न यह कि कोई विल मनी विल है या नहीं, ये किसके द्वारा विनिश्चित होता है? लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा। संविधान की 10वीं अनुसूची के अधीन निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? सदनों के पीठासीन अधिकारी द्वारा। निम्नलिखित में से किस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अभिधारित किया कि एक इंटरनेशनल कॉमर्शियल आर्बिट्रेशन वह है जिसमें भारत के बाहर आर्बिट्रेशन की अपनी न्यायिक या कानूनी सीट है? करेक्ट ऑप्शन भारतीय इंटरनेशनल बनाम बुक ट्रेडिंग SA 2002 S4 SCC 105। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के निम्नलिखित प्रावधानों में से कौन सा राजगामी होने के बारे में अधिकथित करता है? करेक्ट ऑप्शन हमारा है धारा 29। इनमें से कौन सा एक विदेशी अधिनिर्णय है? फॉरेन सीटेड आर्बिट्रेशन में पारित अधिनिर्णय। यदि कोई पुरुष किसी ऐसी लड़की से शादी करता है जो उसके साथ निषिद्ध रिश्ते में है और उनके रिवाज इस तरह के विवाह की अनुमति नहीं देते हैं, तो इस तरह के व्यक्ति को कैसे दंडित किया जाएगा? हिंदू विवाह नियम 1955 की धारा 18B के तहत इस तरह के अपराध को दंडित किया जाएगा। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की कौन सी धारा ये निश्चित करती है कि एक शून्य विवाह से हुआ शिशु वैध होगा? धारा 16। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा किस धारा के अधीन पुलिस अधिकारी अभियुक्त को उसके जमानत के अधिकार के बारे में बताने के लिए बाध्य है? धारा 50। किस परिस्थिति में न्यायालय फरार व्यक्ति की संपत्ति की कुर्की के लिए आदेश जारी कर सकता है? करेक्ट ऑप्शन हमारा है उपरोक्त सभी। वह व्यक्ति जिसके बारे में उद्घोषणा जारी की जाती है वो उसकी संपत्ति के किसी भी हिस्से को व्यवनीत करने वाला होता है। वह व्यक्ति जिसके बारे में उद्घोषणा जारी की जाती है वह न्यायालय के स्थानीय अधिकार क्षेत्र से अपनी संपत्ति का पूरा या कोई भी हिस्सा निकालने वाला नहीं होता है। उपरोक्त सभी ऑप्शन सही हैं। धारा 482 दंड प्रक्रिया संहिता के अधीन अंतर्निहित शक्ति का प्रयोग किसके द्वारा किया जा सकता है? हाई कोर्ट के द्वारा। अगर एक आदमी के बारे में यह साबित हो जाता है कि डैश के लिए नहीं सुना गया है, उनके द्वारा जो स्वाभाविक रूप से उसके बारे में सुनते, यदि वह जीवित होता तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 108 के अधीन ये अनुमान किया जाएगा कि वह मर चुका है। 7 वर्ष के लिए नहीं सुना गया है। एक मूक गवाह ने खुली अदालत में लिखित रूप से अपना साक्ष्य दिया, ऐसे साक्ष्य को माना जाएगा मौखिक साक्ष्य। निम्नलिखित में से कौन सा
एक लोक दस्तावेज नहीं है। उच्च न्यायालय निर्णय। भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 कब लागू हुआ? अप्रैल 1894 का पहला दिन। निम्नलिखित में से कौन सा दंडादेश सेशन कोर्ट सुना सकता है? विधि द्वारा अधिकृत कोई भी दंड, लेकिन मृत्यु दंड की पुष्टि उच्च न्यायालय द्वारा ही की जानी चाहिए। घ ऑप्शन हमारा सही है। आगे देखते हैं 85 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा किसी विदेशी निर्णय के निश्चायक होने के लिए अपेक्षित नहीं है? अपेक्षित नहीं है। करेक्ट ऑप्शन यह दुश्मन देश से के अदालत द्वारा है। कर्मचारियों की सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण सुनिश्चित करना किस अधिनियम का प्राथमिक उद्देश्य है? फैक्ट्रीज एक्ट 1948। किसी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अभिधारित किया कि क्या शिक्षक मजदूर नहीं है? क्या शिक्षक मजदूर नहीं है? सुंदराम्बल बनाम गोवा सरकार AIR 1988 SC 1700। करेक्ट ऑप्शन हमारा घ है। औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 की धारा 2 CC के अधीन क्लोजर का अर्थ है कार्य स्थान या उसके किसी भाग का स्थायी बंद किया जाना। किस मामले के लंबन के दौरान एक रेफरेंस किया जा सकता है? अधीनस्थ न्यायालय विधि के एक प्रश्न पर राय के लिए मामले को उच्च न्यायालय को रेफर करता है। एक व्यक्ति फैसले के पुनर्विचार के लिए आवेदन कर सकता है जब उपरोक्त सभी, जब वह डिक्री ऑर्डर से व्यथित है जिसमें अपील की अनुमति है लेकिन अपील को किया नहीं गया, वह उस डिक्री ऑर्डर से व्यथित है जिसमें कोई अपील की अनुमति नहीं है, वह लघुवाद न्यायालय के एक रेफरेंस पर हुए निर्णय से व्यथित है। का खागा तीनों ऑप्शन सही हैं। निम्न में से किस मामले में पुनरीक्षण का उपचार उपलब्ध नहीं है? करेक्ट ऑप्शन उपरोक्त सभी मामले जिसमें पहली अपील होती है, मामले जिसमें दूसरी अपील होती है, इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर। आगे देखते हैं 92 क्वेश्चन। परक्राम्य नहीं है क्रॉसिंग के प्रभाव का किस धारा में उल्लेख किया गया है? धारा 130 में। परक्राम्य लिखित की धारा 16 परिभाषित करती है पृष्ठांकन और निरंक पृष्ठांकन को। परक्राम्य लिखित अधिनियम 1881 की धारा 138 के अधीन क्या दायित्व है? कठोर दायित्व है। भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 के उद्देश्य लोक प्रयोजनों और कंपनियों के लिए भूमि अधिग्रहण के कानून में संशोधन करने के लिए एक अधिनियम। दंड प्रक्रिया संहिता की निम्नलिखित में से किस धारा के अधीन पुलिस अधिकारी बिना वारंट के किसी अभियुक्त को गिरफ्तार कर सकते हैं? धारा 41। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अधीन निम्नलिखित में से कौन सा न्यायालय हत्या के मामले का विचारण कर सकता है? सेशन कोर्ट। यह कंपनी के आंतरिक प्रबंधन और मामलों से संबंधित है। एसोसिएशन का अनुच्छेद। लोक दायित्व बीमा अधिनियम कब अधिनियमित किया गया है? 1991। इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट EIA किसके तहत अनिवार्य है? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। तो दोस्तों हमारे 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। तो आप मेरा ये जो वीडियो है सिर्फ 30 मिनट से कम का ही है। आप दिन भर में थोड़ा सा सिर्फ आधे घंटे का टाइम निकाल के वीडियो को देखिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और इससे अपनी प्रैक्टिस को कंप्लीट करिए। प्लीज़ दोस्तों
लर्निंग ला पे हमारे सारे वीडियो अपलोड हो रहे हैं, आप उसमें सारे वीडियो को देख सकते हैं। बाय बाय दोस्तों।